प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा पाठ 25 राजदूत संजय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में हम राजदूत संजय पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पाठ 24 मंत्रणा का अध्ययन किया था और आप पहले की तरह आज भी अपनी पेंसिल लेकर बैठे और मेरे साथ जो कठिन शब्द बताती हूँ उनके अर्थ बताती हूँ, उन्हें रेखांकित कर लिखें और मेरे साथ इसका अध्ययन करें। आइए पाठ 25 राजदूत संजय पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। संदेश अर्थात उनको खबर भेजी गई और 7 अक्षौहिणी सेना को इकट्ठा किया। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। पांचाल जो राजा थे, उनके जो पुरोहित थे वो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए। नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंचे। बिल्कुल निश्चित समय पर वो धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंच गए। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले। उन्होंने पांडवों की ओर से समझौते के बारे में कहा और वह क्या कहने लगे देखिएगा। युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध में से संसार का नाश ही होगा। युधिष्ठिर का यह मत है कि अगर युद्ध होगा तो संसार खत्म होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा, यह ठीक होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। इसमें विलंब न कीजिए, इसमें कोई देरी न करें। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है। यह न्याय के अनुसार उचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी, बहुत बुरी लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला। 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया। उन्होंने क्या किया? 13 वर्ष पूरे होने से पहले ही अपनी प्रतिज्ञा, अपने प्रण को भंग कर दिया और अपने आप को उन्होंने प्रकट कर लिया। इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध हुआ, क्रोध आया, गुस्सा आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रही हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सब पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा, सबकी मृत्यु होगी। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले। जब भीष्म ने अपनी बात को रखा तो सभा में क्या हो गया? शोर मच गया और उस शोर को देखते हुए धृतराष्ट्र बोल उठे, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से, अपनी ओर से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहां श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने से प्रेम उन सबकी कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो, कोशिश करो। संजय उपलव्य
को रवाना हो गए, वहाँ उपलब्ध की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा नफरत से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, स्थिर अर्थात दृढ़ हैं। आप युद्ध की चाह न करें, आप युद्ध की इच्छा न करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं। हित चिंतक अर्थात भलाई चाहने वाले हैं। वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर बोले, संजय, कौरवों की सभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई, जो बातचीत हुई, उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है, बार बार यही कह रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे पर में चलता है और अपने विनाश का आप ही योजना कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय, विराट नगर पर जब हमला हुआ, उस समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प, हमारा घमंड चूर कर दिया था, तब कर्ण ही तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे, तब यह डरपोक संत कर्ण कहाँ छिप गया था? गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पिता जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है, संधि करना ही सही है। दुर्योधन जो यह सब बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बांधाता हुआ बोला, पिताजी, आप भी कैसे भोले हैं, जो यह भी नहीं समझते हैं कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांव की याचना कर रहे हैं, अब केवल 5 गांव को मांग रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता है कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय, डर उत्पन्न हो गया है। इतने पर भी आपको हमारे विजय के बारे में संदेह, शंका हो रही है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आ जाओ, आओ युद्ध से, तो बाज आओ युद्ध से, तो मान जाओ युद्ध करने से। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हट न करो, अब तुम इतनी जिद मत करो।
लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करें। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला आया। सभा में खलबली मच गई, सभा में शोर हो गया और गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं, आप ही राय दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया था। एक बार मैं भी हस्तिनापुर जाने की सोच रहा था। तुम लोगों के शत्रुओं को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूँगा, कोशिश करूँगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहाँ न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार आक्रमण न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ। मैं अच्छी तरह से दुर्योधन को जानता हूँ। फिर भी हमें कोशिश करना ही चाहिए, हमें कोशिश करनी ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का कोई जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया गया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए, रवाना हो गए। यहाँ तक बच्चों ये प्रसंग पूर्ण हुआ। अब हम अगली कक्षा में पाठ 26 शांति राजदूत श्री कृष्ण प्रसंग को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप इस पाठ को, इस प्रसंग को पढ़ें और इसमें से प्रश्न उत्तर निकाल कर उन्हें करने की कोशिश करें। धन्यवाद।